पढ़ा हुआ याद कैसे रखा जाए, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में कैसे सेव रखूँ। मैं कई बार अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखती हूँ जो कहते हैं कि यार मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ या बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा पढ़ा हुआ सब खराब हो जाता है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। और जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम मेरे पास आते हैं तब मेरे माइंड से सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। तो देखो, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज मैं आपको ऐसे 3 टिप्स बताऊंगी जिससे आपका जो भी पढ़ा हुआ मैटर है वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक सेव रहेगा। तो आप लोगों को वो 3 टिप्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगी कि भूलना सिर्फ आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, भूलना हर किसी के साथ की ये एक आदत होती है। क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों को याद रखने लगे तो हमारा माइंड शायद एकदम से मिक्सअप कर लेगा चीज़ों को। तो ऐसा नहीं होता है, हमारे माइंड में चीज़ें जाती हैं तो उसके बाद वो स्टोर तो होती हैं, लेकिन किस जगह किस चीज़ को स्टोर करना ये हमारे ऊपर होता है। तो देखो, हमें जो पढ़ रहे हैं वो एक बार पढ़ लिया वो हमारी मेमोरी में चला गया, लेकिन बस ये फ़र्क होता है कि वो कौन सी मेमोरी में गया, कॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में। तो हमको उस मेमोरी को अपने लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर करने के लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ते टाइम पहली ट्रिक है, बहुत ध्यान से सुनना। पढ़ते टाइम आप सबसे पहले जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जो भी लाइन पढ़ रहे हो, तो उस लाइन के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए सबसे पहले। और शॉर्ट नोट्स से सिर्फ कहने के शॉर्ट नोट्स से, शॉर्ट नोट्स का मतलब आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उस टॉपिक को इस तरीके से उतारिए ताकि आप जब भी उसको याद करो तो आपको तुरंत एक कीवर्ड देख के ही आपको अपना टॉपिक याद आ जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़, उस टॉपिक को आप लिखते समय, शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम, उस समय एक ऐसा की पॉइंट शॉर्ट ऐड कीजिए ताकि आप उस एक की पॉइंट से आप पूरे टॉपिक को अपनी मेमोरी में मेमोराइज कर सकें और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के 45 मिनट तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरी ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस लाइन पर रखिए जो आप पढ़ रहे हो। तो पढ़ते समय आप पूरा फोकस रखिए। उसके बाद आप 45 मिनट के बाद एक ब्रेक लीजिए। आपका ब्रेक 45 मिनट बाद होना चाहिए, वो 15 मिनट का होना चाहिए। क्योंकि इससे होता ही है कि जो हमारा माइंड होता है वो सिर्फ 45 मिनट बहुत ही कॉन्शियस तरीके से रहता है, और जैसे ही 45 मिनट से ऊपर का जो समय होता है उसके बाद हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो ऐसे में हमें अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो हमको 15 मिनट की स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। 45 मिनट की स्टडी, 15 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट की स्टडी, 15 मिनट का ब्रेक। आपको इस तरीके का शेड्यूल बना करके स्टडी करनी है। तो आप 45 मिनट पढ़ेंगे और 15 मिनट ब्रेक लेंगे। तो इस ब्रेक में आपको ये नहीं करना है कि आपको पढ़ रहे, आप कुछ अच्छा कीजिए, जैसे कि आप बाहर खुली हवा में घूमिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा कुछ खाइए, थोड़ा माइंड को आप डिस्ट्रैक्ट करके अलग कीजिए। फिर आप वापस से 15 मिनट बाद दोबारा पढ़ाई शुरू कीजिए। तो आपको इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि एक तो आपका माइंड जो है वो दोबारा से रिफ्रेश होकर अच्छे मूड से पढ़ाई कर सकेगा। दूसरा, आपकी जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो अच्छे से आपकी मेमोरी में सेव हो सकेगी। अब मैं आपको तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ जिससे कि आप जो भी पढ़ोगे वो कभी भूलोगे भी नहीं और आपके समय का भी सही उपयोग आप कर सकोगे। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, आपने जो भी पढ़ा है, पढ़ने के बाद आप बुक्स बंद कर रहे हो। बुक्स बंद करने के बाद में आप आंखें बंद कीजिए, 5 मिनट उस चीज़ के मेन पॉइंट को अपने माइंड में मेमोराइज कीजिए। और मेमोराइज करने के बाद जहाँ भी आप अटको वापस से उस पेज को खोलिए और वापस से उसको देखिए। तो इस तरीके से आप किताब को उठा करके बंद करके रखिए। इसके बाद जब भी आप दोस्तों में जाओ, घर में, कहीं भी किसी के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपने जो भी पढ़ा है एक बार उसको वापस से मेमोराइज कीजिए और वापस से अपने दिमाग में उस चीज़ को दोहराइए। अगर आप दोस्तों के साथ बैठे बैठे भी उस चीज़ को अच्छे से दोहरा रहे हो तो समझो आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में सेव कर ली हैं आपने। लेकिन अगर आप अटक रहे हो तो आप तुरंत भागिए और अपनी किताबों को खोलिए और देखिए उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा था और आप वहाँ अटक रहे हो तो वापस से उस चीज़ को खोलिए और वापस से स्टडी कीजिए। और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपने जो भी पढ़ा है वो लंबे समय तक आपके दिमाग में सेव रहेगा और आप अच्छे रिजल्ट को पा सकोगे। तो इस तरीके से आप अपनी मेमोरी को तेज कर सकते हो और आप जो भी पढ़ रहे हो आपकी मेमोरी में अच्छे से सेव रहेगा।